Hello friends, today I welcome you again to Learner Slider channel and I hope that you all are enjoying the videos और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब वीडियोस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम एडजेक्टिव के एक न्यू काइंड को सीखेंगे, राइट। और इससे पहले हमने एडजेक्टिव के 5 काइंड्स कवर कर लिए थे और उनके नाम क्या क्या थे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड लास्ट वन वाज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और हमने इन सब की डेफिनेशंस, मीनिंग और एग्जांपल्स सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 6th काइंड ऑफ एडजेक्टिव एंड द नेम ऑफ द काइंड इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। सबसे पहली चीज कि हम पॉजेसिव एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? संबंधवाचक विशेषण। एडजेक्टिव वर्ड तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गया है अब, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियोज़ में सभी में एडजेक्टिव को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि वो वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। और पॉजेसिव वर्ड भी आपने पहले देखा हुआ है, किसमें? प्रोनाउन की वीडियोस में। पॉजेसिव वर्ड जो है वो एक वर्ड से बना है जिसका मीनिंग है पोजीशन, ठीक है। और पोजीशन मीन्स क्या होता है? अधिकार। जब किसी चीज़ पे हमारी ओनरशिप शो होती है कि वो चीज़ हमसे बिलोंग करती है, जैसे यह पेन मेरा है, यह नोटबुक उसकी है, तो क्या शो हो रहा है कि पोजीशन है इन चीज़ों पर, ठीक है। तो ऐसे ही वर्ड जो पोजीशन दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं, उन्हीं को हम पॉजेसिव वर्ड्स बोलते हैं। और पॉजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं कि ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स, ऐसी विशेषता बताने वाले शब्द जो पोजीशन भी दिखाएं, ठीक है। तो आइए एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। अ पॉजेसिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण इज अ वर्ड, ऐसे शब्द होते हैं दैट मॉडिफाइज, जो मॉडिफाइज कर देते हैं, यानी कि चेंज कर देते हैं या कुछ ऐड करते हैं। अ नाउन, किसी नाउन में, बाय टॉकिंग अबाउट इट्स पोजेशन। किसके बारे में बात करते हुए? कि नाउन का किस चीज़ पे पोजेशन है, ठीक है। पहले एक बार हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई, our, your, their, his, her, its. These are the examples of possessive adjectives. For example, अगर मैं आपसे कहती हूँ this is my pen, तो यहाँ पे देखो जो my वर्ड है वो पोजेशन भी शो कर रहा है कि my pen, पेन किसका है? मेरा। और my वर्ड ही अगर देखा जाए तो पेन के बारे में क्या चीज़ बताई गई है? कि पेन मेरा है। तो पेन का जो मीनिंग है उसमें मॉडिफिकेशन भी हुआ कि पेन मेरा है और पोजेशन भी शो हुआ। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये पोजीशन फॉर्म में नाउन को क्वालिफाई करते हैं, ओके। फॉर अनदर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं दैट इज योर हाउस, तो इसमें देखिए वह तुम्हारा घर है। तो जो योर वर्ड है उसने क्या किया? हाउस पे पोजीशन दिखाया, किसका? योर का, तुम्हारा घर है, ठीक है। और उस हाउस की एक विशेषता भी पता चल गई कि घर किसका है? उसका है, ठीक है। तो उसमें भी हमें यानी कि एडजेक्टिव भी पता चला, विशेषता पता चली घर की कि घर किसका है? उनका है। और पोजीशन भी शो हो गया योर वर्ड से ही कि घर पे उनका पोजीशन है, ठीक है। अब एक चीज़ जो हमें नोट करनी होती है, अ पॉजेसिव एडजेक्टिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। जो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, संबंधवाचक विशेषण शब्द जो होंगे वो हमेशा फॉलो किए जाते हैं नाउन के द्वारा। यानी कि आपको हमेशा हर पॉजेसिव एडजेक्टिव वर्ड के बाद नाउन मिलेगी ही मिलेगी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि एडजेक्टिव वर्ड्स नाउन को ही तो क्वालिफाई करते हैं, तो उनके साथ नाउन होना तो कंपलसरी है, ठीक है। तो पॉजेसिव वर्ड्स के साथ आपको हमेशा उनके जस्ट आफ्टर नाउन देखने को मिलेगी। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल कहा था, दिस इज माई पेन, तो माई जो था वो पॉजेसिव एडजेक्टिव था और माई के बाद क्या है? पेन। तो पेन क्या है? थिंग है, दैट मीन्स कि नाउन है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इन एग्जाम्पल्स को सेंटेंस फॉर्म में देखते हैं, ओके। लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल। हिज पेन इज ऑन द टेबल। उसका पेन टेबल के ऊपर है। आपको पता है कि हिज हम बॉय के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि मस्कुलिन जेंडर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसका पेन टेबल के ऊपर है। अब आप यहाँ पे देखिए जो ये हिज वर्ड है ये क्या शो कर रहा है? पोजीशन। हिज पेन, पेन किसका है? उसका है। एक तो यहाँ पे पोजीशन शो हुआ और पेन क्या है? नाउन है। और नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव वर्ड आया है, ठीक है। तो और यहाँ पे इसने पोजीशन भी शो किया, तो हिज यहाँ पे क्या है? हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। और अभी हमने यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ा था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के जस्ट आफ्टर हमें नाउन देखने को मिलती है। तो पेन वर्ड को क्वालिफाई किसने किया? हिज ने, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इट्स टायर्स आर बिग। इसके टायर बड़े हैं। इट्स यहाँ पे जो यूज हुआ है वो किस लिए हुआ है? न्यूटर के लिए, न्यूटर थिंग्स के लिए। अब न्यूटर चीजें कौन सी होती हैं? जो नॉन लिविंग होती हैं, ठीक है। तो इट्स टायर्स, इसके टायर्स बहुत बड़े हैं। तो टायर्स पे किसका पोजीशन है? इसका। अब जो इट्स है कुछ भी हो सकता है, बाइक हो सकती है या कार हो सकती है, ठीक है। तो टायर्स पे किसका पोजीशन था? इट्स का।
और ये वर्ड क्या कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टायर्स नाउन है और नाउन से पहले ये वर्ड है, तो ये हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज योर बैग्स आर केप्ट इनसाइड, तुम्हारे बैग अंदर रखे हुए हैं। अब आप देखिए योर बैग, तुम्हारे बैग, तो यहाँ पे योर वर्ड क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। क्यों है, क्योंकि बैग पे किसका पोजीशन दिखाया गया है, योर का, ठीक है। और योर के बाद क्या आया है, नाउन। और हमने अभी सीखा था कि जब पोजीशन वर्ड के बाद नाउन आए तो दैट मीन्स कि वो पॉसेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वन इज माई कार इज एट द सर्विस स्टेशन, मेरी कार सर्विस स्टेशन पर है। तो देखो माई कार, मेरी कार, कार पे किसका पोजीशन है, मेरा, मेरा अधिकार दिखाया गया है, ठीक है। और ये कार वर्ड क्या है, नाउन है, नेमिंग वर्ड है, ठीक है। तो ये माई के बाद जब नाउन आ गया है दैट मीन्स ये वर्ड हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है। आई होप कि आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब एक छोटा सा आपको डिफरेंस और समझना है कि जैसे ये जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, ऐसे ही हमारे पॉसेसिव प्रोनाउंस में भी कुछ वर्ड्स थे ना, हिज, हर्स, देयर्स, योर्स, माइन थे। तो एक बार हम पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि कई बार एक छोटी सी कंफ्यूजन इनके बीच में रहती है। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों में ही हम पोजीशन शो करते हैं। एडजेक्टिव में भी आपने पोजीशन देखा, ऐसे ही प्रोनाउन के एक काइंड में भी आपने देखा था पॉसेसिव प्रोनाउन, तो उसमें भी पोजीशन था। अब हम एक टेबल फॉर्म से इनका मीनिंग क्लियर करते हैं। तो अब हम पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन के डिफरेंस को सीखेंगे। इससे पहले अभी आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव तो पता चल गया है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव्स कौन से वर्ड होते हैं। एक बार मैं आपको पॉसेसिव प्रोनाउंस भी रिकॉल करवा देती हूँ, ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी सीखा था। अ प्रोनाउन दैट शोज पोजीशन एंड ओनरशिप इज कॉल्ड अ पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन वर्ड्स वो होते हैं जो ऐसे प्रोनाउन वर्ड्स हो जो हमें ओनरशिप दिखाएं या पोजीशन दिखाएं, ठीक है। डिफरेंस दोनों में बस इतना ही है कि आपको जो पॉसेसिव प्रोनाउंस वर्ड मिलेंगे उसमें प्रोनाउन वर्ड से आपको शो होगा कि उसमें पोजीशन है, ठीक है। अब हम एक टेबल में देखते हैं कि पॉसेसिव एडजेक्टिव वर्ड कौन से होते हैं और पॉसेसिव प्रोनाउंस वर्ड कौन से होते हैं। सी, मैंने इस साइड पर्सनल प्रोनाउंस लिखे हैं और हमें पर्सनल प्रोनाउन पता है क्या होते हैं, क्योंकि हमने ये वीडियोस तो देख रखी हैं, राइट। पर्सनल प्रोनाउंस वो होते हैं जो हम पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि यही वो मेन प्रोनाउंस होते हैं जो जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। दिस साइड आई हैव रिटन पॉसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म्स ऑफ दीज पर्सनल प्रोनाउंस। इस साइड मैंने इन पर्सनल प्रोनाउन से बनने वाले पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखे हैं एंड हेयर आर द पॉसेसिव प्रोनाउंस, और इस साइड पॉसेसिव प्रोनाउन वर्ड्स लिखे गए हैं, ठीक है। नाउ सी, देखो अगर आई पर्सनल प्रोनाउन है तो अगर आई से पॉसेसिव एडजेक्टिव बनेगा तो होगा माई, ठीक है। जैसे अगर मुझे बोलना है यह मेरा पेन है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, दिस इज माई पेन। तो जो ये माई वर्ड है इसके साथ मुझे पेन लिखना पड़ेगा, माई पेन, तभी तो पेन की क्वालिटी पता चली कि पेन किसका है, मेरा है, और पोजीशन शो हो गया, तो तब ये हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव बन गया। बट अगर आपको बोलना हो यह पेन मेरा है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, दिस पेन इज माइन। क्यों, क्योंकि आप माइन के बाद दोबारा से पेन नहीं लगा सकते, और इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये जो माइन वर्ड है ये खुद ही एक प्रोनाउन वर्ड है जो नाउन के प्लेस पे आता है। तो कभी भी जो ये प्रोनाउन आपको दिखेंगे, ये वाले पॉसेसिव प्रोनाउंस, इनके बाद आपको नाउन नहीं दिखेगा, ठीक है। और जो ये एडजेक्टिव वर्ड्स होंगे इनके बाद हमेशा आपको इनके साथ नाउन मिलेगा। वी से बनने वाला वर्ड है एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव है अवर, और पॉसेसिव प्रोनाउन है अवर्स। अब यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है योर और पॉसेसिव प्रोनाउन योर्स। सेम वे में दे, देयर, देयर्स, ही, हिज, हिज। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी क्लियर की थी कि इन वाले वर्ड्स में आपको अवर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, एस 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 मिलेंगे, ठीक है। ये भी एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, जबकि यहाँ पे ऐसे लेटर्स आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखने की, ही का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, और पॉसेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है, क्योंकि आप इसमें एक और एस नहीं लगा सकते, तो वो तो हिज हो जाएगा, है ना, ऑकवर्ड लगेगा ना वो, तो इसलिए ये हिज ही रहता है। एंड शी, हर, हर्स। इट का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको टायर वाला एग्जांपल बताया था, इट्स टायर्स आर वेरी बिग, जो न्यूट्रल के लिए यूज होता है, कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप इट को यूज करते हैं, तो इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स, लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन इसका नहीं होता। Okay, now we will see the difference between possessive adjective and possessive pronoun. Okay, first example is his house is near the market. उसका घर मार्केट के पास है। अब आप देखिए his,
हिज वर्ड अभी हमने देखा था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी था और पॉजेसिव प्रोनाउन में भी था, ठीक है। तो अब हम डिफरेंस कैसे करेंगे, अब आप ये देखिए कि इसके बाद नाउन है या नहीं है। हिज हाउस, हाउस इज अ नाउन, यस, तो हिज वर्ड है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि हिज से हमें पोजेशन भी शो हुआ, हिज हाउस उसका घर, और हिज के बाद नाउन है, दैट मीन्स ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, दोस चेयर्स आर हिज, वे चेयर्स वे कुर्सियां उसकी हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जो ये हिज है, क्या इसके बाद नाउन आया, नहीं, इसीलिए ये हमारा प्रोनाउन वर्ड है, इसके बाद नाउन नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले ही चेयर्स का डिस्क्रिप्शन दे दिया है और चेयर्स के पोजीशन को किसने शो किया, हिज ने, कि चेयर्स पे किसका पोजीशन है, हिज का, तो हिज हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। अनदर एग्जाम्पल, अवर स्कूल इज क्लोज टुडे, हमारा स्कूल आज क्लोज है, तो हमारा स्कूल, स्कूल पे किसका पोजीशन है, हमारा, और अवर वर्ड के बाद देखो नाउन है, स्कूल प्लेस का नेम है ना, तो ये नाउन है, तो अवर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और अगर इसके अपोजिट में हम देखें, ऑल द टॉयज आर अवर्स, सभी खिलौने हमारे हैं, पोजीशन अवर्स ने भी शो किया, हमारे हैं, ठीक है, लेकिन अवर्स के बाद नाउन नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन वर्ड्स ही नाउन की जगह पे आते हैं, वो नाउन के साथ नहीं आ सकते, जिस नाउन की वो बात बताएंगे वो उसके साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखो अवर में एस पी लगा हुआ, ये दूसरी आइडेंटिफिकेशन थी, मैंने आपको बताई थी, ठीक है, तो अवर्स हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। लास्ट एग्जाम्पल इज देयर बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, उनकी किताबें टेबल पर रखी हुई हैं, तो उनकी किताबें, किताबों पर पोजीशन किनका है, उनका, ठीक है, और देयर के बाद नाउन आया है, इसने नाउन को क्वालिफाई किया और पोजीशन शो किया है, तो देयर इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। एंड दिस एग्जाम्पल, दीज पेंसिल्स आर देयर्स, ये पेंसिलें उनकी हैं, तो देयर्स उनकी हैं, अब देखो देयर्स उनकी, तो इसी में ही नाउन एडेड है, इसके बाद आपको नाउन नहीं देखने को मिला यहाँ पे, और यहाँ पे एस भी है, सो हेयर देयर इज अ पॉजेसिव प्रोनाउन। सो आई होप द डिफरेंस इज नाउ क्रिस्टल क्लियर टू यू, अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एडजेक्टिव का ही एक छोटा सा टॉपिक है, डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, उसे कंटिन्यू करेंगे, ओके। तब तक आप इन सारी वीडियोस को एंजॉय करिए, और अगर कोई इस वीडियो आपकी स्किप हो गई है तो आप उसे भी देख के सारी वीडियोस को कंटिन्यूशन में रखिए, ओके, बाय बाय।